जय श्री राधे कृष्णा साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए जो मूल बातें बताई थीं, आप इन्हें ध्यान से सुनना। ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, तुम युद्ध में खड़े इन कौरवों को या अपने सगे संबंधियों को या रिश्तेदारों को युद्ध क्षेत्र में खड़ा देखकर ये कह रहे हो कि मैं धनुष कैसे उठाऊं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, इन्हें मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। लेकिन अर्जुन, तुम ये मत भूलो कि इन्हीं सगे संबंधियों के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इसीलिए खुश रहना है तो जिंदगी का फैसला अपनी परिस्थितियों को देख कर लेना चाहिए। दुनिया को देखकर जो फैसला लेता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। और कुछ मूल बातें हैं जिन्हें तुम ध्यान से सुनना। जैसे कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह मुसीबतों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा यानी मैं तुम्हें कष्टों के पास ले आया हूँ तो मुझ पर भरोसा रखो कि तुम्हें मैं कष्टों के पार भी ले जाऊंगा। प्यारे साथियों, मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर शक्ति के साथ जुड़ने से ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, प्रेम का, सहानुभूति का और संतुष्टि का आरंभ शुरू हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, वो उससे ज़्यादा तुम्हें कहीं देने वाले हैं जितना कि तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदे इंसान को सहारा देना पुण्य समझते तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। साथियों, जिंदगी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ है, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसीलिए आप अपनी बुद्धि से काम करो, मन से नहीं, क्योंकि मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देगा। जब आप अपनी बुद्धि से जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। हे अर्जुन, अभी तेरा मन तेरा दुश्मन बना हुआ है जो तुझे लक्ष्य से भटका रहा है। इसीलिए याद रख कि अपने लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा कर और पूर्ण रूप से अपने कार्य को कर। इसीलिए अपने हर कार्य को गुप्त रूप से करना चाहिए और उसके बारे में तभी बोलना चाहिए जब वो काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफों से दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़े लक्ष्य की बात हो तो उसे अपने मन में ही रखना चाहिए। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा
कि आपके पास पैसे की कमी है तो उनका स्वभाव आपके प्रति बदल जाएगा। साथियों, एक बात और है कि अतीत के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़ दो, कल क्या होगा इसकी परवाह छोड़ दो। जिन लोगों की जिंदगी नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो अपने कितने भी करीबी दोस्त क्यों न हो, वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। साथियों, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक कि आप खुद को न बदल लो। सच बोलने और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से 1000 गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। इसीलिए किसी का दर्द समझने के लिए इंसान होना बहुत जरूरी है। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। साथियों, आप यदि अकेलेपन में हैं तो उसे एक वरदान समझो और अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, वक्त की एक आदत बहुत अच्छी होती है कि एक कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। इसलिए आप जब सुखी हैं तो इंसान भगवान को भुला देता है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप सुखी हैं तो भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए और जब दुखी हो तो भगवान पर हर हाल में विश्वास रखना चाहिए। उन लोगों को छोड़ दो जो आपके होने की कीमत नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, यदि संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा उसका ध्यान वो बच्चा स्वयं नहीं बल्कि उसकी माँ रखती है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी तेज हो, मंजिल तक सिर्फ सच ही पहुंचता है। जहां पर तुम्हारे सपनों का अंत होता है वहीं से ईश्वर यानी मेरा कार्य प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, लोग रंग बदलते हैं और मैं वक्त बदल देता हूँ। इसलिए मन एक सुंदर सेवक है और खतरनाक स्वामी भी है। इसीलिए मनुष्य का जीवन सिर्फ उसके कर्म पर चलता है। जैसा उसका कर्म होगा वैसा ही उसका जीवन होता है, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। जिंदगी इंसान को कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार खोकर पाने का आनंद ही कुछ और है, उसी तरह रोकर हंसने का आनंद भी अलग ही है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल की जरूरत नहीं होती, इसीलिए खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जिस दिन आप खुद अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे उस दिन आपको कोई जरूरत नहीं रोने की। उस दिन आपको कोई नहीं रुला सकता। मेरे प्यारे साथियों, कोई आपसे कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। हे अर्जुन, जिन कौरवों ने तुम 5 भाइयों का जीवन बर्बाद कर दिया, तू उन्हें जीवन दान देने की बात करता है। ये कोई दान नहीं है। इसलिए अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता और माता पिता से बढ़कर कोई भी देवता नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये ही है, आप अपने राज किसी को न बताएं। जब पीठ पीछे आपकी कोई बात करता हो, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, याद रख कि सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तो खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ही खाता है। अहंकार में डूबे हुए मनुष्य को
ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थिति आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। साथियों, जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। याद रखो कि आप अपने अपमान का बदला सामने वाले से ज़्यादा सफलता प्राप्त करके लो। बुरा करने का ख्याल है तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथियों, साथ में रहकर जो छल करता है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और हमारे सामने ही हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। हे अर्जुन, याद रख, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक तो वो कि जो पसंद हो उसे हासिल करो, और दूसरा वो जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उस इंसान को खो देने के बाद। हे अर्जुन, जिन्हें तुम अपना कह रहे हो ये तुम्हारे अपने नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार नहीं नफरत है। क्योंकि मुफ्त में प्यार माँ बाप का मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ जरूर चुकाना पड़ता है। जब तक आप अपनी समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, जब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते, जिंदगी में किसी को भी इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। और अपने जीवन की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि 80% लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते, अर्थात उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 20% लोग ये जानकर खुश होते हैं कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। साथियों, हमारी गलतियों में वो ताकत होती है जो हमको पहले से भी बेहतर बनाती है। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे कीमती सुख है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों की जरूरत है। और तनाव में जब इंसान होता है तो वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस समय को बुरा मत कहो जिसमें आपको ठोकर लगती है, बल्कि वो समय तो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके संघर्ष में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। साथियों, याद रखना, यही जीवन का सत्य है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ गलत फैसले भी जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। जैसे माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है, इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है जो दूसरों का बुरा करने से पहले हमें खुद जला डालता है। इसीलिए मन की आवश्यकताओं को विराम लगा दो, मन की शांति अपने आप वापस आ जाएगी। साथियों, हमें वही काम करना चाहिए जो सही हो। करीबी और गरीबी, इसका सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदल देता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा दोस्त है, जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो वो परमात्मा ही साथ देता है। इसीलिए सिर्फ ऐसे दोस्तों से दोस्ती बनाए रखो जो आपकी चिंता करते हो। साथियों, मृत्यु सबको आती है और मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता, शांत बने रहो। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसीलिए तुम जो भी करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है।
संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। उपवास अन्य का नहीं, बल्कि लोभ, लालच, बुराई, चुगली, क्रोध, गंदे विचारों का होना चाहिए। साथियों, मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लग जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर चौखट पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करो। भाग्य के दरवाजे तो अपने आप ही खुल जाएंगे। साथियों, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसीलिए बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी के भी हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। साथियों, ये कलयुग है, इसलिए हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान पता नहीं कब बदल जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं साथियों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। साथियों, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती समय है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो आपको अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, इन बातों को आप ध्यान से सुनते रहना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाली हैं कि ये सभी बातें आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई हैं। ज़िंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तरह तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में अपने अपने वक्त पर चमकने की क्षमता होती है। साथियों, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं, कितने बुलंद हैं। और साथियों, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करने के साथ साथ खुद भी अच्छे बन जाओ। आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगते रहो। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।